एसीबी की रेड पड़ी है। रेड पड़ने की वजह ये है कृष्ण सिन्हा जो है आरक्षक के पद पर है। करीबन 20,000 का ये रिश्वत मांगा जा रहा था। जैसे ही आरक्षक ने पैसे लिए उसके बाद में जो है एसीबी की टीम तुरंत वहीं पर पहुंची और मौके पर जो है रंगे हाथ आरक्षक रामकृष्ण सिन्हा को जो है रिश्वत लेते पकड़ा गया, जिसके भरोसे पे जो है हमारा देश चलता है। पुलिस एक ऐसी संस्था जिस पे लोग भरोसा करते हैं और अपनी परेशानियों को लेकर उनके पास जाते हैं ताकि उन्हें उस परेशानियों से जो है निवारण मिल पाए। लेकिन क्या होगा अगर वही वर्दीधारी जो आपकी सुरक्षा में लगा हुआ है वो आपसे रिश्वत मांगने लगे। अब इस प्रकार की जब बातें सामने आती हैं तो अक्सर कुछ लोग विवश हो जाते हैं और कुछ लोग जो होते हैं इस पूरे मामले के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। इस वक्त मैं ठीक खड़ी हूँ स्मृति नगर चौकी के सामने, जहां से एक मामला सामने आया है, जहां 2 युवकों के आवाज़ उठाने की वजह से करीबन 4 बजे के आसपास आज इस स्मृति नगर चौकी में जो है एसीबी की रेड पड़ी है। रेड पड़ने की वजह दरअसल शिखर प्रजापति और शिरिल प्रजापति 2 भाई हैं जो इसी थाना अंतर्गत रहते हैं। इनकी जो विवाद है वो किसी और अन्य लोगों से इसी स्मृति नगर के चौकी के करीब हो गई थी। दिवाली की रात इन दोनों पक्षों में, मतलब ये दोनों भाई और इनके अपोनेंट में जो लोग थे उनके बीच में जो है झूमा-झपटी हुई, वाद विवाद हुआ और इसी दौरान जो है इनमें से किसी एक का जो है फ़ोन टूट गया, जिसके बाद में इनका जो मामला था वो स्मृति नगर चौकी में आ गया और लंबे समय से, मतलब दिवाली से बीतने तक के अब तक जो है इनका मामला इस थाने में चल रहा था, जिसको लेकर इन दोनों के बीच में कॉम्प्रो वाली बात सामने आई। लेकिन इन दोनों का कहना है और बातचीत सामने आ रही है कि इस चौकी के अंतर्गत जो है रामकृष्ण सिन्हा जो है आरक्षक के पद पर है, उनसे जो है रिश्वत मांगा जा रहा था। करीबन 20,000 का ये रिश्वत मांगा जा रहा था, पर जो ये दोनों भाई हैं उन्होंने इस बात को जो है नकारा, पर अचानक से मान भी गए। पर मानने की वजह इनको शायद पता नहीं थी, इनका जो उद्देश्य था वो किसी और ही तरफ था। वो जो ये आरक्षक है उसका भांडा फोड़ करने पे तुले हुए थे और आज बिल्कुल वही फिल्मी अंदाज में सीआईडी आपने देखा होगा, वही अंदाज यहाँ पे देखने को मिला। आज जो है 20,000 की रकम जो है आरक्षक से मांगी गई थी और लेकिन इन दोनों युवकों के द्वारा 1,000 रुपये देने की बात अब तक सामने आ रही है। 10,000 रुपये देने की बात अब तक सामने आ रही है कि आरक्षक को इन्होंने 10,000 रुपये दिए, जिसमें केमिकल लगा हुआ था। और केमिकल लगाने के बाद में जैसे ही आरक्षक ने पैसे लिए उसके बाद में जो है एसीबी की टीम तुरंत वहीं पर पहुँची और मौके पर जो है रंगे हाथ आरक्षक रामकृष्ण सिन्हा को जो है रिश्वत लेते पकड़ा गया और जो केमिकल वाले जो नोट्स हैं उसे भी केमिकल में डालकर देखा गया और उसकी पुष्टि हुई है। लेकिन लगातार जो है इसी मामले को लेकर एक विज्ञप्ति भी जाहिर की गई है। विज्ञप्ति के अनुसार मैं इस प्रकार की जानकारी अब तक पहुंचा रही हूं, लेकिन अभी स्मृति नगर थाने के अंदर में जो है रामकृष्ण सिन्हा जो है वो मौजूद हैं, उनसे लगातार पूछताछ जारी है। साथ ही पूरे मीडियाकर्मी इस चौकी के बाहर खड़े हुए हैं, लेकिन किसी भी मीडियाकर्मी को जो है अभी थाने के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। किसी भी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि जो है अभी तक की नहीं गई है। साथ ही एसीबी के अधिकारी जो है उनकी तरफ से जो है विज्ञप्ति जो है जारी कर दी गई है। विज्ञप्ति में क्या कुछ लिखा गया है उसको मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। दरअसल प्रार्थी बी फार्मा का विद्यार्थी है जो नेहरू नगर जिला दुर्ग का निवास करता है। उसमें एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर में शिकायत की थी कि उसका कुछ दिनों पूर्व एक वाद विवाद हुआ था, जिसके शिकायत थाने में लंबित थी। जांच के दौरान प्रधान आरक्षक रामकृष्ण सिन्हा से मुलाकात करने पर शिकायत को खत्म करने पर, मतलब मामला रफा दफा करने पर जो है 20,000 का जो है राशि मांगा गया था, जिसे आमतौर पर हम रिश्वत भी बोला जा सकते हैं। प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि प्रधान आरक्षक रामकृष्ण को रंगे हाथ पकड़वाना चाहता था। शिकायत सत्यापन दौरान आरोपी प्रधान आरक्षक ने 10,000 लेने को सहमति दी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 20,000 की जो मांग है वो आरक्षक के द्वारा की गई थी, लेकिन साथ ही उसकी जो सहमति है उस पर ना जताते हुए 10,000 जो है इस स्टूडेंट के द्वारा जो है उसे लालच के तौर पर दिया गया। सत्यापन पश्चात आज दिनांक 23/11/2024 को ट्रैप आयोजित कर आरोपी प्रधान आरक्षक रामकृष्ण सिन्हा को 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध धारा 7 PC एक्ट 1988
के प्रावधान के तहत अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और लगातार जो पूछताछ है वो अभी स्मृति नगर चौकी के अंदर कर रही है। अब पूछताछ खत्म होने के बाद ही पता चल पाएगा कि किस प्रकार की कार्रवाई जो है एसीबी की टीम कर रही है, क्या कुछ सामने निकल कर सामने आएगा, क्योंकि अभी तक जो इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, कोई बाइट जो है अधिकारी के द्वारा दी नहीं गई है, तब तक जो है इतनी जानकारी जो है अब तक इस चौकी से सामने निकल कर आ पाई है प्रेस नोट के माध्यम से। इसी खबर की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अपडेट के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।